सम्राट अशोक का नाम भारतीय इतिहास के महान शासकों तथा योद्धाओं में अग्रणी है। ईसा पूर्व सन 2072 ईस्वी में अशोक ने मगध का राज्य संभाला था। इसके पश्चात अपने 40 वर्षों के शासनकाल में उन्होंने जो ख्याति अर्जित की वो अतुलनीय है। वे एक ऐसे महानतम शासक के रूप में विख्यात है जिन्होंने केवल मगध में ही नहीं अपितु भारत के कोने कोने में सत्य, न्याय, प्रज्ञा और अहिंसा का प्रचार प्रसार किया। अशोक के समय कई देशों में भारत का व्यापार होता था और अफगानिस्तान तक भारत की सीमाएं रहीं। ऐसे में सवाल यही है कि आखिर देश में अन्य नेताओं, समाज सुधारकों की जयंतियां बड़े ही धूमधाम से हर वर्ग जातियों के लोग मनाते हैं, लेकिन महान राजा अशोक की जयंती नहीं। आखिर क्यों? शायद इसलिए क्योंकि वे सवर्ण जाति के नहीं थे या उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया। जाति से हटकर सम्राट अशोक ने भारत को वो दिया जो आज तक कोई न दे सका और आगे भी दे न सकेगा। ऐसे महान सम्राट के जन्मदिन पर सरकार अवकाश तक नहीं रखती। आखिर क्यों? क्या देश के नेता अपनी वाहवाही के लिए अशोक और बौद्ध धर्म का इस्तेमाल करते हैं? अंत में यही कहना चाहूंगा कि कुछ संकीर्ण मानसिकता के लोगों ने इतिहास में सम्राट अशोक की भूमिका को कमतर आंकने की पुनः कोशिश की है। ये वे लोग हैं जो दूसरों के महत्व को कम बताकर अपना महिमा मंडल करते हैं। स्वार्थपूर्ण अहंकार से ग्रस्त लोग समाज का व्यापक हित कभी नहीं देखते और सत्य से मुंह फेर लेते हैं। ये दो कौड़ी में बिकने वाले लोग सूरज पर थूकने की कोशिश करते हैं और अपना मुंह झुलसा लेते हैं। ऐसे कुंठाग्रस्त लोगों को जान लेना चाहिए कि भारत के विश्व पटल पर जो पहचान है वो बुद्ध और अशोक के कारण ही है। इन लोगों को चाहिए कि अपनी अल्प बुद्धि और समय को सत्यान्वेषण में लगाएं ताकि कुछ जान सके और इंसान बन सके। लगभग 2300 साल पहले सम्राट अशोक की मृत्यु हो गई, लेकिन उनकी विरासत की झलक आज भी आधुनिक भारत के प्रशासनिक प्रतीकों पर दिखाई देती है। हमारे राष्ट्रीय झंडे का चक्र भी सम्राट अशोक की देन है। अशोक स्तंभ भी अशोक की देन है। अशोक गंभीर प्रकृति का साहसी और बड़ा चरित्रवान शासक था। उसके चरित्र की महानता इसी बात से स्पष्ट हो जाती है कि युद्ध लोलुप काल में उसने शांति और अहिंसा का मार्ग अपनाया। सम्राट अशोक की शिक्षाएं और उसका सुशासन आज भी हमारे संविधान का बुनियादी आधार है। आज की लोकतांत्रिक सरकारों को अशोक महान से शासक की गुरुमंत्र सीखने चाहिए। इस रिपोर्ट पर इतना ही। नमस्कार।